बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज पाकिस्तान एक अलग मंजर पेश कर रहा है और आज लाहौर में एक नई सुबह है। और वो इसलिए एक नई सुबह है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे पुराने हयात लीडर नवाज शरीफ साहब दुबई से चल पड़े हैं। जी हाँ, और अब से कुछ देर में, चंद घंटों में वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होंगे। तो वो तमाम लोग जो उनका इंतजार कर रहे थे, उनके कारकुनान, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स जितने भी हैं, जहां भी हैं, वो सब बहुत ज्यादा खुश हैं और मिठाइयां खा रहे हैं। आज तो बड़े लेवल पर मिठाइयों के ऑर्डर जो है वो दिए गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो कि उनकी आमद से खुश नहीं हैं, कुछ लोग अडियाला में भी बैठे हैं। वैसे तो खैर मुझे ये भी पता चला कि अडियाला के बाहर कुछ एम्बुलेंसेस पहुंचा दी गई हैं कि अगर इन केस किसी का बीपी ऊपर नीचे हो, किसी की दिल की धड़कन तेज हो जाए या कम हो जाए, तो ऐसे में शायद एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं। लेकिन आज क्या एक तारीख रकम होने वाली है? तो इसका जवाब है तारीख रकम हो चुकी। तारीख रकम हो चुकी क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अब जब वो ये लोग कहते हैं ना कि क्या आज एक तारीख रकम होने वाली है कि जी लोगों की तादाद कितनी होगी कितनी नहीं होगी, मैं आपको बता रही हूँ, लगातार बताते चले आ रही हूँ कि प्रोटोकॉल ऐसा होगा और जलसे के इंतजामात इस तरह के होंगे कि एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है पीएमएलएन की तरफ से। पीएमएलएन की तरफ से आज एक टेस्ट केस है। पीएमएलएन की तरफ से आज उनका ओ लेवल्स का एग्जाम है बेसिकली कि भाईजान उन्होंने अपने ताहयात कायद की जो एक जिला वतनी थी, एक खुद साख्ता ही जिला वतनी थी, जाहिर बीमारी का इलाज कराने के लिए गए थे, वो 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका इस्तकबाल कैसा करना है, कैसी एनर्जी होगी, कैसा पावर शो होगा, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ और आई थिंक कि हर कोई देखना चाहता है कि आज आखिर क्या होगा। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर सब मुत्तफिक है, आज एक बड़ा दिन है। आज उन दिनों में से वो दिन है जो पाकिस्तान को कभी कभी नसीब होता है। बेनज़ीर साहिबा जब जिला वतनी के बाद वापस आए तब नसीब हुआ, फिर उसके बाद जब दोबारा आई तब नसीब हुआ, उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी देने के लिए आए तब देखा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए तब देखा, और अब आज 21 अक्टूबर है। आज वो गोल्डन डेट है, आज एक बड़ा दिन है। आज लाहौर की सड़कें साफ लग रही हैं। आज इस्लामाबाद में सफाई मुहिम का खास एहतमाम हुआ है। इसके अलावा मैं आपको फ़्लाइट डिटेल्स बता देती हूँ। दुबई से सुबह 9 बजे फ़्लाइट चलेगी, यानी कि हमारे पाकिस्तानी सुबह के 10 बजे, ठीक है, फ़्लाइट चलेगी और वो फ़्लाइट इस्लामाबाद तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे पहुँचेगी पाकिस्तानी टाइम। उसके बाद 1 घंटा नवाज शरीफ साहब ने लगभग इस्लामाबाद में स्टे करना है। उधर उनकी कुछ मुलाकात भी है और स्टे है, जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट पर ही है, और वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकात भी है। अता तारड़ साहब को मैं सुन रही थी, वो कल फरमा रहे थे, परसों इनफैक्ट, कि कुछ थोड़ी बहुत मुशावरत जो है वो नवाज शरीफ साहब से उधर ही ऑन द स्पॉट होगी। अच्छा, जो ऐसे लोगों की मुशावरत होती है ना, वो ऐसी होती हैं। मतलब जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो मुझे उनके साथ मुख्तलिफ ममालिक में स्टेट विज़िट का जो है वो मौका मिला, काफ़ी बार मिला, कोई 4-5 बार। और मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब हर दौरे में जब मैं उनके साथ जाती थी और भी जर्नलिस्ट जाते थे, तो वो फ़्लाइट्स के अंदर ही मीटिंग्स करते थे, फ़्लाइट्स के अंदर ही तमाम तर अपना होमवर्क करते थे। इरफान सिद्दीकी साहब हो गए, जो भी मुतलका वज़ीर हो गए जिस भी मुल्क में जा रहे हैं, और उस मुतलका वज़ीर के तहत जो भी MOU साइन होने हैं, वो पूरी तैयारी जहाज़ में किया करते थे। और लिहाजा अब क्योंकि आज उनकी आमद है और आज उनकी तकरीर है। ये तकरीर क्यों ज़रूरी है? ये तकरीर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तकरीर से पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी अगली जो सियासत है आज के बाद से वो क्या रखने वाले हैं। पीपल्स पार्टी तो इस हद तक कह चुकी है कि भाई अगर नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों का नाम नहीं लिया जिन लोगों का नाम पहले लेते थे, यानी कि उन्होंने नाम, पीपल्स पार्टी नहीं नाम ले रही लेकिन हम ले लेते हैं कि उनका मतलब ये है कोट अनकोट कि जी पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा का और जनरल फैज का नाम नहीं लिया तो इसका मतलब है कि तो फिर पक्की है ना बात कि जी ये तो डील हो गई है। लेकिन मैं इन लोगों को एक बात बता दूं, इस तकरीर में ये जो आज नवाज शरीफ साहब अभी चंद घंटों के बाद तकरीर करने वाले हैं, उस तकरीर का जो एजेंडा और जो मतन है वो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या होगा। उसके लिए आपको वीडियो थोड़ी आगे तक देखनी पड़ेगी। अभी पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं टर्मिनल 2 पे उनकी फ़्लाइट लैंड करेगी और
टर्मिनल 2 पे फ्लाइट लैंड करने से पहले वो ऑलरेडी दुबई में मुख्तलिफ सरमायाकारों, मुख्तलिफ कंपनीज के CEO से बातचीत कर चुके हैं। एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि क्या इन्वेस्टमेंट्स होनी है, कितने पैसे होने हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए जाएंगे, क्या पूरी सूरत हाल होगी। ये सब होमवर्क नवाज शरीफ साहब करके आ रहे हैं और ये पक्का वाला होमवर्क है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उनकी आमद से पहले, आज तो जाहिर बात है उनकी आमद है, कल रात को मीनार पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ढेर सारे काफिले आ चुके थे, कराची से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, सब जगहों से काफिले आने का सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत से लोग जो हैं वो कल रात ही पहुंच चुके थे। तो उनके लिए मीनार पाकिस्तान में ही एक कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, खाना भी फ्री दिया गया, पानी की बोतलें भी फ्री दी गई। इनफैक्ट पानी की बोतलों के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब के नाम के स्टिकर्स और वो सब लगे हुए थे। यानी कि ये एक एहतमाम है कि वो नवाज शरीफ साहब की 4 साल के बाद जो वापसी है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और वो इस एक्टिविटी को एक जश्न का समा जो है वो पेश कर रहे हैं और वो अच्छा इवेंट था। जाहिर सी बात है, जलसे से पहले, नवाज शरीफ की आमद से पहले एक पार्टी हुई है और वो जैसे कहते हैं ना कि ईद से पहले एक चांद रात, ये नून लीग वाले इसको उस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। और हर जो MNA टिकट होल्डर है और जिसको आगे भी टिकट चाहिए या जो नून लीग के अंदर आगे अपना मुस्तकबिल देखना चाहता है, उसकी बड़ी तगड़ी किस्म की ड्यूटियां लगी हुई हैं हर एक की। लेकिन स्टेज के जो इंतजाम हैं वो अभी तक तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर वहां पर जो खास एहतमाम है ना कि कोई इस तरह का एहतमाम हो कि जी एंकर्स के लिए अलग स्टेज है और रिपोर्टर्स के लिए अलग स्टेज है और कुछ स्टार एंकर्स के लिए अलग स्टेज है, या स्टार एंकर्स या नॉर्मल एंकर्स जो है वो मेन स्टेज पर जाएंगे जहाँ पे नवाज शरीफ होंगे, वहाँ अभी तक तो मैंने इस तरह का बंदोबस्त नहीं देखा। हाँ, अभी इस वीडियो के बाद अगर हो जाए या मजीद और तैयारियां अभी करनी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कोई लगभग 6:30 बजे जो ऑफिशियल टाइम दिया गया है, जो हमें भी इन्विटेशन दिया गया है ऑफिशियल PMLN की तरफ से, वो टाइम जो बताया गया है वो 6:30 बताया गया कि इस टाइम के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करनी है। तो अब देखें कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन खैर एनीवेज, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो एक डेवलपिंग स्टोरी है ना कि मियाँ साहब तो अभी आए हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो सिलसिला चलना है। लेकिन जो गाना रिलीज हुआ नून लीग का, उस गाने के अंदर कहीं पर भी बदला, इंतशार और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। वो था पाकिस्तान को बचाना है, गुर्बत से निकालना है, उम्मीद उम्मीद उम्मीद, और अगर मैं कहूँ वादे वादे वादे, तो सिर्फ ये था। कल रात को इरफान सिद्दीकी साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, इन सब लोगों ने सर जोड़ करके बैठे, मतलब कुछ जो पाकिस्तान में थे, मरियम, शहबाज शरीफ एंड द पीपल, और जो दुबई में थे वो सब वीडियो लिंक के ज़रिए इकट्ठे बैठे, नवाज शरीफ साहब भी, और आज जो उन्होंने तकरीर करनी है उसके हवाले से डिस्कशन हुई। अब मियाँ साहब तो मियाँ साहब हैं, वो अपनी जो चीज़ें हैं वो बड़े क्लोज टू द चेस्ट रखते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ वाहिद शख्सियत जिससे नवाज शरीफ साहब अपनी चीज़ें डिस्कस करते थे, जिनसे टिप्स लेते थे और जिनकी बात मानते भी थे, वो कुलसूम नवाज थी। उनके जाने के बाद थोड़ी सी वो अपनी बातें परवेज़ रशीद साहब से डिस्कस कर लेते हैं या इरफान सिद्दीकी साहब से कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा वो अपनी ही मर्जी करते हैं। अब नवाज शरीफ साहब तकरीर में क्या कहेंगे ये तो खैर नवाज शरीफ ही बताएंगे, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा एनालिसिस है, और ये एनालिसिस है, ये खबर नहीं है, ये एनालिसिस है। अब यहाँ से मेरा एनालिसिस है, वो एनालिसिस ये है कि आज नवाज शरीफ साहब कोई बदले की बात, इंतकाम की बात नहीं करेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जी कोई डील हो गई है या फलाना टमकाना, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली थिंग्स विल हैपन। आज वो रंग में भंग नहीं डालेंगे, आज क्योंकि लोग खुश हैं, उनको लाने वाले, उनको सहूलतकारी प्रोवाइड करने वाले, उनके कारकुनान, उनके सपोर्टर्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑल्सो, फौज ऑल्सो, ये दिस जुडिशरी ऑल्सो, बिकॉज जब वो जा रहे थे तो तब भी इन तमाम लोगों ने अपना रोल अदा किया था, अब वो आ रहे हैं तो तब भी इन तमाम लोगों ने अपना रोल अदा किया है। तो वो आज इनकी खुशी में भंग नहीं डालेंगे, ठीक है। आज वो आके अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग का आगाज करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे कि वो मुल्क वापस आए हैं, तमाम अपनी इज्जत वकार के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और पाकिस्तान को आगे लेकर के जाने की बात करें। यानी अगर मैं कहूँ कि मिसाके जमहूरियत की और मिसाके मईशत की बेसिकली वो बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से आज वो यही बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एग्रेसिव और एंटी एनीबडी कोई ऐसी तकरीर करने वाले आज के दिन के लिए।
आगे के दिनों की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज के दिन के लिए मैं आपको इतना बता रही हूँ। बाकी लेट्स सी 6:30 बजे घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, हम भी होंगे, आप भी होंगे, फिर बात करेंगे उसके बाद। एक और चीज है, आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि एक नहीं दो तारीखें पता चल गई हैं। एक तो आज 21 अक्टूबर, वो क्यों अहम है, ज़ाहिबा नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वो। इसके अलावा 24 अक्टूबर, दूसरी डेट क्या है, 24 अक्टूबर, वो क्यों अहम है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, दो वजूहात से। एक तो 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की जो जमानत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर को एहतसाब अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हर जगह पे पेश होना, कोर्ट्स को उनको फेस करना है और वो करेंगे, ठीक है। और वहां से एक नए चैप्टर का आगाज होगा कि हाउ दिस टाइम ही टेक्स द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और किस तरह से अपनी पेशियों पे जाते हैं और सवात। दूसरी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की जो दरखास्त है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 3 लोग हैं, 3 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस की सरबराही में काजी फाइज ईसा साहब होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब होंगे। ये 3 जस्टिस होंगे जो कि इस केस की समाअत करेंगे, और इसकी जो तारीख है वो भी 24 अक्टूबर रखी गई है। 24 अक्टूबर को ये 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा कि भाई मुल्क भर में एक ही दिन में इंतखाबात कराने की जो रीजंस है वो क्या है, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कब होंगे, ये तमाम जो समाअत है ये उस दिन रखी गई है। और इस हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, अटॉर्नी जनरल को, इलेक्शन कमीशन को। चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, बड़े अहम सेंसिटिव मामलात पर बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ का आना एक सेंसिटिव इशू था, क्योंकि आएंगे तो सबको पता था जेल जाना पड़ेगा, आएंगे तो सबको पता था बंदयाल है, बाजवा है, फैज है, इन सबके साथ जो है ना 36 का आंकड़ा चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हर्डल्स क्लियर होते गए, आहिस्ता आहिस्ता वो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश रची गई थी उसके बादल झट रहे हैं। अब जो मजीद दूसरे सेंसिटिव मामलात हैं, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार पता चल जाएगा कि अब कितना किरदार है। क्योंकि देखिए ना, अभी तो ना कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अभी एक निगरान सेटअप है जिसका काम है निगरानी करना, और एक बेचारे हमारे आर्मी चीफ हैं इदारे के, जिनको चाहते ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस टाइम पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। कोई ऐसा नया काम, कोई ऐसा नया चाना नहीं चढ़ाया जा सकता, जो सीधी सी बात है। इसके अलावा जुडिशरी के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है, कुछ खुद ब खुद ही हो रहा है, यानी रिटायर हो रहे हैं कुछ लोग का करेंगे काजी फाइज ईसा साहब हाथों पे हाथ धरे बैठने वाले चीफ जस्टिस नहीं है। सो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम आपको अपडेट भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, कुछ मजीद अपडेट्स के लिए। देखते हैं जी फिर क्या हवाएं क्या कहती हैं जब नवाज शरीफ की जो परवाज़ है वो लाहौर में एंटर करती है। पाकिस्तान में एंट्री की तो मैंने आपको बता दी ना, जब लाहौर में एंटर करेंगे तो वो जो फूलों की पत्तियां निछावर होनी है उनका क्या मंजर होगा वो सब हम आपको बताएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सी यू सून।